Good morning student. We are continuing our previous topic मनी एंड बैंकिंग. हम प्रीवियस चैप्टर है जो है वो ही कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट हु सप्लाइज मनी. ठीक है. इन अर्लियर क्लास वी डिस्कस दैट व्हाट डज मनी मीन, मनी क्या होता है, व्हाट आर इट्स फंक्शन, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट हु सप्लाइज मनी, मनी का सप्लाई कौन करता है. तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर अपन इंडिया की बात करें तो देन देयर मे बी 3 सप्लायर्स ऑफ मनी. मनी के कितने सप्लायर्स होते हैं? बेसिकली 3. Okay, one is government of India, next is central bank and third one is commercial bank. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो मनी का सप्लाई करती है, ठीक है. नेक्स्ट सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई एंड थर्ड वन इज कमर्शियल बैंक. जस्ट लाइक एक स्टूडेंट होता है या आप अपनी बात करो तो इन योर केस, ठीक है, what happens if you want money then you just reach to your parents and ask them for money, they just provide you the money. या फिर आप किसी अपने भैया दीदी के पास जाते हो, आपको मनी देते. सेम वे में इकोनॉमी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर भी मनी के सप्लायर्स होते हैं. तो देयर मे बी 3 सप्लायर्स. ओके, अब डिस्कस करते हैं कि कौन क्या चीज़ मनी को प्रोवाइड करता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की जो मिनिस्ट्री होती है, दे इशू 1 रुपीज़ नोट. मतलब कि ये लोग क्या इशू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, क्या इशू होता है, तो 1 रुपी का जो नोट होता है दे आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक या फिर हम बोल सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो दे जस्ट इशू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. करेंसी नोट्स जो हम देखते हैं, नोट्स 100 रुपी का नोट, 500 रुपी का नोट या 200 रुपीज़ के नोट्स जो भी होते हैं, ठीक है, तो वो करेंसी नोट्स को इशू करती है आरबीआई. प्लस दे जस्ट इशू कॉइन्स. कॉइन्स की अपन बात करें, जैसे 5 रुपी का होता है, 10 रुपीज़ का होता है, एक्सेट्रा जो भी कॉइन्स होते हैं. तो वॉट एवर दी करेंसी प्रिवेलिंग इन अ कंट्री, ठीक है, देर में बी इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स, दे आर बीइंग इशूड बाय दी आरबीआई. थर्ड वन इज दैट कमर्शियल बैंक. सो कमर्शियल बैंक डजेंट इशू एनी टाइप ऑफ करेंसी. ठीक है, दे डोंट इशू करेंसी, वो करेंसी नहीं इशू करते, बट दे जस्ट क्रिएट मनी. हाउ वुड दे क्रिएट मनी? तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इफ जनरल पब्लिक वांट सम टाइप ऑफ लोन्स देन दे गो टू दी बैंक. वो ना आरबीआई के पास जाते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं. जनरल पब्लिक इसे कम्युनिकेट करती है, दे आर जस्ट कम्युनिकेटिंग टू कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, एंड देन दे प्रोवाइड लोन टू जनरल पब्लिक. या फिर ये बोल सकते हैं कि इफ़ अ पर्सन हैव एक्सेस मनी देन दे कैन ईजिली डिपॉजिट इट इनटू देयर बैंक्स. वो अपने बैंक्स में डिपॉजिट भी कर सकते हैं. तो देन दिस में प्रोवाइड ऑल्सो क्रेडिट क्रिएशन इन अ मार्केट. मार्केट में इससे भी क्रेडिट का क्रिएशन होता है. तो इन समहाउ वी कैन से दैट कमर्शियल बैंक जस्ट क्रिएट मनी. ये मनी को क्रिएट करते हैं. दे डजेंट इशू एनी टाइप ऑफ करेंसी नोट्स एज लाइक आरबीआई और डजेंट इशू एनी टाइप ऑफ 1 रुपीज़ नोट जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट दे जस्ट मैनेज और क्रिएट देयर मनी. ठीक है. अब अपन ने ये तो देख लिया कि दैट हु सप्लाइज ऑन मनी, तो 3 लोग जो होते हैं वो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई करते हैं. अपन देखते हैं मनी एंड बैंकिंग के अंदर जो अगला टॉपिक था वो था हमारा बैंक. तो दैट बैंक होता क्या है, बैंक की डेफिनेशन क्या है, ये डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ बैंक. बैंक की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पर उसके पहले ये देखते हैं कि बैंक जो है उसका डेरिवेशन कहाँ से है. मतलब हम जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं बैंक, ये कहाँ से डिराइव्ड है. तो फर्स्ट हम बात कर सकते हैं, कुछ लोगों के इस पर डिफरेंट व्यूज़ हैं. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ रखे. कोई बोलते हैं इटालियन वर्ड्स है, कोई बोलते हैं जर्मन वर्ड्स है, कोई बोलते हैं फ्रेंच वर्ड्स है. तो अभी इसके ऊपर भी डिस्कशन है, बट हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. तो इटालियन वर्ड का डेरिवेशन है बैंक, कुछ लोग ऐसा कहते हैं. तो देन वहाँ पे से जो वर्ड है वो है बैंकर्स, बैंक या बैंको. ठीक है, दीज आर दी बेसिक्स वर्ड विच डिराइव दी वर्ड बैंक. ठीक है, तो इटालियन वर्ड के अंदर ये 3 वर्ड्स के अंदर से डेरिवेशन निकला है विच मीन्स बेंच. यू नो कि एक बैंक जो होता है जनरली उसके अंदर बेंच होती है. ठीक है, बेंच के अंदर में ही हम लोग क्या करते हैं, सारे काम करते हैं. तो सेम वे में इटालियन वर्ड जो है बैंकर्स, उससे बैंक वर्ड डिराइव्ड हुआ है. सम इकोनॉमिस्ट हैव दैट पर्टिकुलर व्यू. बट अब जर्मन की अगर बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं कि दैट बैंक हैड बीन डिराइव फ्रॉम दी वर्ड जर्मन वर्ड बैंकन. ठीक है, बैंकन वर्ड से बैंक का डेरिवेशन आया है जर्मन की. तो बैंकन वर्ड जो होता है विच मीन्स जॉइंट स्टॉक फंड, इसका मतलब क्या होता है, जॉइंट स्टॉक फंड. एंड सम पीपल हैव अ व्यू दैट कि ये फ्रेंच वर्ड से डेरिवेशन आया है. फ्रेंच के अंदर जो बैंक वर्ड था है उसके अंदर से बैंक जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है. तो कुछ इटालियन बोलते हैं, कुछ जर्मन बोलते हैं, एंड सम सेड दैट इट्स डिराइव फ्रॉम दी फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है, तो इसके ऊपर भी अभी डिबेट चलती है. तो बट वी हैव टू नो अबाउट दी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंक. बैंक एक्चुअली होता क्या है. तो बैंक की डेफिनेशन अगर अपन यहाँ मीनिंग देखते हैं तो देयर में भी ब्रॉडर सेंस एंड नैरो सेंस. बैंक की डेफिनेशन जो होती है वो ब्रॉडर सेंस में भी होती है और नैरो सेंस में भी होती है.
तो बैंक की जो मीनिंग है वो ब्रॉडर सेंस में भी होती है, नैरो सेंस में भी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नैरो सेंस में बैंक की क्या डिफिनेशन है, ठीक है। तो इन नैरो सेंस वी कैन से दैट बैंक is an institute which operates banking transaction, means any type of institute which operate banking transaction। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो सकते हैं उसको अपन क्या बोल देंगे, बैंक बोल देंगे। बट व्हाट डज बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स मीन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंड फंड टू दी पब्लिक। एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट अगर ट्रांजेक्शन दिस टाइप के ट्रांजेक्शन्स अगर होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो बैंक्स आर द इंस्टीट्यूट विच जनरली एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड लैंड मनी, ठीक है। या फिर ओपन बैंकिंग या ऑपरेशन होता है बैंकिंग का, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दी वाइडर सेंस, कि अगर अपन वाइडर सेंस के अंदर बैंक की बात करते हैं तो क्या होता है ब्रॉडर सेंस के अंदर। तो अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं तो एन इंस्टीट्यूशंस विच डील्स विथ मनी एंड क्रेडिट, मीन्स एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोई सा भी इंस्टीट्यूशन जो किससे डील कर रहा है, मनी से डील कर रहा है, मनी का प्लस क्रेडिट से डील कर रहा है, इट वुड बी टर्म्ड एज बैंक, उसको अपन क्या बोल देंगे, बैंक बोलेंगे। जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं एक नॉर्मल बैंकिंग, ठीक है। हम HDFC की बात करते हैं तो HDFC डील्स विद क्रेडिट क्रिएशन, ये क्रेडिट क्रिएशन से डील करता है, मनी को प्रोवाइड करता है, तो इट वुड कवर अंडर द कैटेगरी ऑफ बैंक, ठीक है। तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट डज बैंक मीन्स, मैं बैंक की डेफिनेशन क्या है और बैंक का मीनिंग क्या है। तो सिंपल क्रक्स जो निकलता है इसका वो ये निकलता है दैट दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, जो एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक का डिपॉजिट एंड लेंड मनी टू दी जनरल पब्लिक। एक्सेप्टेंस एंड लेंडिंग, दीज आर दी मेन बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी टाइप ऑफ बैंक। लेट्स डिस्कस कि बैंक जो होते हैं उनके फीचर्स